आज ससुराल की बहू। जैसा कि आजकल लगभग हर लड़की की चाहत होती है कि शादी की बाद ससुराल में उन्हें सास ससुर ननद के साथ रहना ना पड़े, बस पति पत्नी अकेले रहे। ससुर को तो एक बार को नई बहू बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन सास का होना किसी भी बहू को पसंद नहीं आता। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे हमेशा से जॉइंट फैमिली का शौक रहा। उसने तो हमेशा यही चाहा कि वो ऐसे घर में शादी करके जाए जहाँ पर ससुर जेठ जेठानी चाहे ना भी हो, लेकिन एक सास ज़रूर हो। भरे पूरे परिवार में शादी करने के अपने इस सपने के चलते शीतल कई अच्छे अच्छे रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती है क्योंकि वहाँ पर घर में सास यानी कि लड़के की माँ नहीं थी। देख बेटा, एक से बढ़कर एक रिश्ते आए तेरे लिए, लेकिन तू हर रिश्ते को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती है कि परिवार में लड़के की माँ का होना ज़रूरी है। अरे बेटा, जन्म मरण अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। और सास को देखकर शादी कौन करता है? अरे लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमा रहा है, फिर और क्या चाहिए? तू लड़के के गुण देखकर शादी करेगी या लड़के की माँ को देखकर? देखो मम्मी, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ परिवार में सास भी हो। अरे लड़के के लिए 16 सोमवार करने वाली आपने बहुत लड़कियाँ देखी होगी, लेकिन मैंने तो 16 सोमवार का व्रत अपनी सास के लिए किया है। मैं नहीं चाहती कि मैं ससुराल में अनाथों की तरह रहूं। जैसे इस घर में तुम मेरी माँ हो, वैसे ही ससुराल में वो मेरी माँ होंगी। हम माँ बेटी मिलकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें करेंगे, अपना गम खुशी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अरे अकेले अकेले जीना भी कोई जीना होता है क्या? बेटा बात तेरी ठीक है, लेकिन मान ले तू शादी करके जाए और भगवान ना करे उसके बाद लड़के की माँ ना रहे तो? अरे बड़े बुजुर्ग कोई सारा जीवन तो बैठे नहीं रहते, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। इसीलिए सास वाली बात पर अटक कर अच्छे रिश्तों के लिए मना मत कर, बल्कि मेरी बात मान और लड़के के गुणों को देख कर रिश्ता जोड़ ले। देखो मम्मी, दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अब आप मुझ पर अपनी सोच मत थोपिए। मैं अपना फैसला आपको बता चुकी हूँ। अब अगर कोई अच्छे परिवार वाला लड़का मिलेगा तो ही मैं शादी करूँगी, वरना नहीं करूँगी। बेटी की जिद को देखते हुए शीतल की माँ गौरव नाम के एक लड़के का रिश्ता उसके लिए लेकर आती है। देख बेटा, वैसे तो लड़का अच्छा है, कमाता भी ठीक ठाक है, पर एक समस्या है जो मुझे समझ में आ रही है। वो ये कि लड़के की बुआ तलाकशुदा है, जो तलाक के बाद से अपने मायके में ही रहती आ रही है। अब उसका ना पति है ना बच्चे, तो गौरव को ही वो अपना बेटा समझती है। तो ये समझ ले, ससुराल में तुझे एक नहीं दो दो सासों का सामना करना पड़ेगा। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मम्मी कि मैंने भगवान से ससुराल में एक माँ मांगी और मुझे दो दो माँ मिल गई। आप फिक्र मत करो, इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ बोल दो, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे बेटा, तू अभी समझ नहीं रही है, सास में और माँ में बड़ा अंतर होता है, और जहाँ पर दो दो हो फिर तो भगवान ही भला करे उस घर का। मम्मी छोड़ो ना ये सारी बात पे, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं उससे ही शादी करूँगी। बेटी की जिद के आगे शीतल की माँ की एक नहीं चलती और कुछ ही दिनों में शादी करके शीतल अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल पहुँचने के बाद उसे समझ में आता है कि यहाँ दो नहीं, यहाँ तो आधा दर्जन सास उसके इंतजार में पल के बिछाए बैठी थी। देखो बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं हो, गुरूर हो हमारा। देखो हमारा परिवार शुरू से ही एक जॉइंट फैमिली रहा है। मुझे तो हमेशा से बड़ा शौक था कि मुझे बेटा पैदा हो, फिर मैं उसके लिए एक सुंदर सी दुल्हनिया लेकर आऊँ। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसी का जोर चलता है क्या? एक के बाद एक मुझे दो बेटियाँ हुई, लेकिन एक भी बेटे का मुंह मुझे भगवान ने नहीं दिखाया। उसके बाद शर्मिला शादी करके घर में आई। शर्मिला यानी कि तुम्हारी सास। शर्मिला को एक ही बच्चा हुआ और वो तुम्हारा पति गौरव। शर्मिला की तरह एकता को भी शादी के बाद दो बिटियां हुई, लेकिन बेटा नहीं हुआ। इस तरह से संयुक्त परिवार होने के बाद भी ना हमारे घर में एक ही बेटा रहा। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि हमारे बड़े से परिवार की तुम इकलौती बहू हो। तो ऐसा मत समझना कि तुम सिर्फ शर्मिला की बहू हो।
शर्मिला से पहले तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, कुछ समझे कि नहीं? अरे दीदी, बड़ी आसानी से आपने बहू को अपनी बहू बता दिया। बताना ही है तो बुरी बात बताओ। शीतल सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी इकलौती बहू है। वाह भाभी वाह, अपनी तीनों देवरानी जेठानियों की कहानी घर घर की आपने उसे पूरी सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि आप तीनों के अलावा एक सास और भी रहती है घर में। आप दोनों की तो बिटिया भी है, लेकिन मेरे लिए तो गौरव ही मेरा सब कुछ है। देख बहू, ये चारों की चारों चाहे लाख कहती है ये तेरी सास है, लेकिन सच तो ये है कि मैं इनकी भी सास हूँ। इसका मतलब इस घर में सबसे बड़ी सास मैं ही हूँ, तो मेरा हुक्म तो चलेगा ही, समझी कि नहीं? एक सास की 5 बहुएं होती है, ये तो मैंने बहुत बार देखा था, लेकिन एक बहू की 5-5 सास, ये पहली बार देख रही हूँ। भगवान, मैंने तो आपसे बस इतना ही मांगा था कि ससुराल में मुझे एक सास दे देना। मुझे क्या पता था कि आप मुझे छप्पर फाड़ के सास दोगे। हाँ, आपने तो मेरे नसीब में ऐसा ससुराल लिख दिया जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 5 सास है, और 5 ही अपनी अपनी दावेदारी जता रही हैं। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सुनूं और किसकी नहीं। देख शीतल बहू, घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, इसलिए तुझ पर पहला अधिकार मेरा है, और इसीलिए तेरी गृह प्रवेश की रस्म भी मैं ही करवाऊंगी। ये तो आप गलत बात कर रही हैं। आप सबसे बड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर रस्म में पहला अधिकार आपका हो जाएगा। देखो, बहू की गृह प्रवेश की रस्म तो मैं ही करवाऊंगी। देखो भाभी, आप तो 2 बेटियों की माँ हो, आपको फिर भी मौका मिलेगा सास बनने का, लेकिन मेरे बारे में सोचो, मेरे तो और कोई बच्चे भी नहीं है। इस नाते बहू की गृह प्रवेश की रस्म करने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। आप ही बताओ, क्या मैंने कभी भी गौरव को अपना बेटा मानने में कोई कसर छोड़ी है क्या? देखो दीदी, आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग चाहे जो भी कहे, गौरव मेरा इकलौता बेटा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि आप लोगों ने भी उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, लेकिन जन्म तो आखिर मैंने उसे दिया है ना। इस नाते गृह प्रवेश करने का अधिकार तो मेरा ही होना चाहिए। अगर अपनी इकलौती बेटी की बहू को गृह प्रवेश का अधिकार मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो ये मौका मेरे जीवन में फिर कभी लौट कर नहीं आने वाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में सास होने के सारे अधिकार मेरे रहेंगे, और बहू के गृह प्रवेश की रस्म भी मैं ही कराऊंगी। चुप रहो चारों की चारों, जाकर अपना काम करो जाओ। मेरे होते हुए अपनी मन मर्जी चलाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम लोगों की? 5 सास शीतल के ऊपर अधिकार जमाने के लिए आपस में बहस करने लगती है, जिसे सुनकर शीतल का सर चकराने लगा था। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। यहाँ तो पहले दिन ही घमासान शुरू हो गया, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद अंत में दादी सास शीतल का गृह प्रवेश कराकर उसे घर के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद, शीतल बहू, अब तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। तुम ऐसा करो, जो मैं कहती हूँ ना उसे ध्यान से सुनो। अपनी पहली रसोई के लिए ना पूरी, मूंग की दाल का हलवा और पनीर की सब्जी बना दो। बना लोगी ना? जी बुआ जी, बना लूँगी। अरे दीदी, अभी नई नई शादी हुई है, एकदम से रसोई का इतना सारा बोझ डाल देंगे उसके ऊपर तो घबरा जाएगी ना। बेटा तुम चिंता ना करो, मैं सब बना लूँगी, तुम बस शगुन के लिए आकर हाथ लगा देना। और ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि पहले दिन से ही तुम पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। अरे बेटा, बहू कोई मशीन थोड़ी ना होती है, थोड़े दिन लगेंगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? बहू के सामने मेरी बात काट कर आपने अच्छा नहीं किया। मैं कोई अत्याचार नहीं करी हूँ उसके ऊपर, और ये दुनिया की पहली बहू तो है नहीं जो पहली रसोई की रस्म निभाएगी। अरे ये तो शादी के बाद होने वाली सुंदर सी रस्म है, इसको खुशी खुशी निभाना चाहिए। और भूलिए मत, शीतल सिर्फ आपकी अकेली बहू नहीं है, वो हमारी भी कुछ लगती है। देखिए मम्मी जी, बुआ जी, आप लोग प्लीज़ बहस मत करिए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कोई एक डिसाइड करके मुझे बता दो कि मुझे खाना बनाना है या नहीं बनाना। मेरा तो आप लोगों की बहस को सुनकर सर चकराने लगा है। सास शर्मिला और बुआ की बहस को सुनने के बाद बेचारी शीतल चुपके से अपने कमरे में आ जाती है। अरे चल क्या रहा है आपके घर में?
कैसे रह रहे हैं इतने साल से आप? बात बात पर महाभारत छिड़ जाती है यहाँ। क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे परेशान ना हो तो क्या करूं? आपकी मम्मी, ताई, चाची, बुआ, दादी सबके बीच में ये जो कौन बनेगा मेरी सास का कंपटीशन चल रहा है ना, उससे मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। शीतल अभी अपने पति गौरव से बात कर ही रही थी कि इतने में बुआ जी अपनी माँ और भाभी शर्मिला को लेकर शीतल के कमरे में पहुंच जाती है। तुम ही बताओ, है मैंने क्या बुरा कहा? अरे बहू को पहली रसोई के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में भेजा था। इतने में शर्मिला भाभी आ गई और कहने लगी, पहले दिन बहू के ऊपर काम का बोझ मत डालो, बहू खाना नहीं बनाएगी, बस खाने में हाथ भर लगाएगी। अब तुम्हें बताओ, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? अरे दोनों शांत रहो। पहले ये बताओ, मुझसे पूछे बिना पहली रसोई की रस्म करने की तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं जिंदा हूँ, जो मैं बताऊंगी वही होगा इस घर में। छोटी दुल्हन तो चल, जो मैं कहूंगी रसोई में वही बनेगा। गोली मार इन दोनों को। पहली रसोई में दाल की पूरी, उड़द की दाल के बड़े और मखाने की खीर बनेगी, और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चल लग जा फटाफट काम पर। दादी तो अपना हुक्म चलाकर अपने कमरे में लौट गई थी। मम्मी जी आप उदास मत होइए, मैं थोड़ा थोड़ा सबकी पसंद का खाना बना देती हूँ, तब तो सब लोग खुश हो जाएंगे ना। और आज पहली रसोई में आप मेरी मदद करना चाहती थी ना, तो ठीक है, हम दोनों सास बहू मिलकर सब कुछ बनाएंगे। अब तो ठीक है। देख बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुझे इस 56 भोग बनाने के दबाव से बचाना चाहती थी। इसीलिए मैंने कहा कि आज पहले ही दिन तुझे इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की बहस या लड़ाई झगड़े में फंसना मेरा मकसद नहीं था। मैं समझती हूँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप सास होने का हक मुझ पर जमाए या ना जमाए, लेकिन सच्चे मन से प्यार तो मुझे करती हैं। और देखा जाए तो कायदे से मेरी सारी रस्में करने का पहला अधिकार तो आपका ही है ना। ससुराल में होती हुई खींचतान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। सुबह सुबह चाय बनाने से लेकर रात के डिनर तक बेचारी शीतल 5 सास की उंगलियों पर नाचती रहती थी। किसी को चीनी वाली चाय चाहिए होती तो किसी को बिना चीनी की, कोई कहता उसे अदरक वाली चाय चाहिए तो कोई कहता इलायची डालकर चाय बनाना। कुल मिलाकर पांचों को खुश करने के चक्कर में शीतल की जिंदगी की तो बैंड बजी हुई थी। शीतल क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, इस बात को लेकर घर में हर रोज़ बहस का मुद्दा बन जाता। ताई हो, चाची सास हो या दादी, सभी शीतल पर अपना अपना हक जमाते और ये साबित करने की कोशिश करते कि बहू पर पहला अधिकार उन्हीं का है। 5 सासों के बीच में पीसने से शीतल की जिंदगी से चैन और सुकून बिल्कुल गायब हो गया था। 1 महीने के बाद, मम्मी जी मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ससुराल में आकर अपने घर के टुकड़े करवाते, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। आप ही सोचिए ना, मैं अकेली बहू कैसे 5 लोगों के इंस्ट्रक्शंस को मान सकती हूँ। कोई मुझे कहता है कुछ तो कोई कहता है कुछ। आज ही देख लो, दादी ने कहा नाश्ता बना दो तो ताई जी आकर मुझे कपड़े पकड़ा गई, कहती हैं कपड़े प्रेस कर दो। जितनी देर में कपड़े प्रेस कर रही थी इतने में ही चाची जी ने मंदिर की सफाई के लिए आवाज़ लगा दी। अरे एक का काम करो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। सबको पहले अपना काम किया हुआ चाहिए। पूरा दिन रेल बन जाती है मेरी, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद भी कोई ना कोई मुझसे हमेशा नाराज़ ही रहता है। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। मैं समझती हूँ बेटा कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि यह मुसीबत ख़त्म करूँ तो कैसे करूँ। एक और जेठानी जी तुम्हारी सास बनने के चक्कर में ये भी भूल गई कि वो 2 बच्चों की माँ भी है। पिछले 1 महीने में उन्होंने अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और यही हाल तुम्हारी चाची एकता का है। कितनी बार मैंने एकता की बेटी को छत पर अकेले में उदास टहलते हुए देखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी जी, लेकिन हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हमें इस घर में सब कुछ ठीक करना ही होगा। कुछ दिनों बाद ताई सास की बेटी अनु कहती है, मम्मी मैंने सुबोध से शादी कर ली है।
आज से ये आपका दामाद है। ये क्या कहा तूने? तूने शादी कर ली है? अरे नालायक, शर्म नहीं आती इस तरह से माँ के सामने आकर बेशर्मों की तरह जुबान चलाते हुए? अरे मर गए हैं क्या तेरे माँ बाप जो तू अकेले जाकर शादी कर लाई? और कौन है ये लड़का? आज से पहले तो मैंने कभी सुबोध का नाम तेरे मुंह से नहीं सुना। आपने मेरे मुंह से सुबोध का नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि आप मेरी कोई बात सुनती कहाँ है। अरे 1 महीने से ऊपर हो गया है मुझे आपसे ये कहते हुए कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी बार आपके पास आई मैं, लेकिन आपके पास तो शीतल भाभी की सास बनने से फुर्सत ही नहीं है। पूरा दिन आपका दिमाग बस इसी में रहता है कि ऐसा क्या आप कर दो कि आप बेहतर सास साबित हो जाओ। आपको माँ बनने की, माँ के फ़र्ज़ निभाने की फुर्सत कहाँ थी? आपको तो सिर्फ सास बनना था। तो ठीक है, आप खूब बनिए सास। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर लिया है। मम्मी, स्कूल से नोटिस आया है, आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। क्यों? ऐसा क्या किया तूने? सच सच बता। मम्मी, मैं सारे सब्जेक्ट में D ग्रेड लाई हूँ, इसलिए टीचर आपसे मिलना चाहती हैं। नाक कटा कर रखती है हमारी। नालायक, ऐसे कैसे D ग्रेड आ गया? अब क्या जवाब दूंगी तेरी टीचर को? वही कह देना जो सच है। कहना आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए था, इसलिए आप अपनी बेटी पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती, बल्कि आपका ध्यान बस ताई जी के बेटे की माँ बनने पर रहता है। टीना, ये क्या तरीका है बात करने का? क्यों मम्मी, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? आपको एहसास भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है? मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है कब से, और मैं आपके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन आपको होश ही नहीं है। मेरी किसी बात को आप सीरियसली ही नहीं लेती। पूरा दिन शीतल भाभी पर बस हुक्म चलाती रहती हो। मुझे माफ़ करती बेटा, शायद तू ठीक कह रही है। शीतल के लिए तो शर्मिला दीदी है, लेकिन तुम दोनों के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं। मुझे अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। मैं भी बहुत पछता रही हूँ। ये क्या हो गया? सास बनने की मेरे शौक ने मेरी बेटी का जीवन बिगाड़ दिया। तो क्या अभी भी आप लोग मेरी सास बनी रहेंगी या फिर? अरे भाई, मुझे किसी की सास नहीं बनना। पहले माँ होने के फ़र्ज तो निभा लूँ, बाद में बनूंगी सास। मुझे भी कोई शौक नहीं शर्मिला की बहू की सास बनने का। अरे भाई, अपने बच्चे संभाल ले, वही काफ़ी है। चाची और ताई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और अपनी बेटियों के जीवन में हुई हलचल के लिए अब खुद को दोषी मान रही थी, इसलिए सर पकड़कर बैठी हुई थी। आप लोग परेशान मत होइए। टीना और अनु ने आप दोनों से जो भी कहा वो सब झूठ है। उन्होंने आपको आपकी गलती समझाने के लिए झूठ बोला था। अनु ने कोई शादी नहीं की और टीना भी फेल नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। चाची और ताई को तो अपनी गलती समझ में आ गई थी। दादी जी, आप तो पहले ही 3 बहुएं ला चुकी हैं, सारे सुख भोग चुकी हैं। अब मम्मी जी को उनके फ़र्ज़ निभाने दीजिए ना। शीतल की बात सुनकर दादी